बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में किया जी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इफ़ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 13। कि वो कह रहा है कि उसने हमें एक इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और कहा है कि जी इसमें से हमने दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y कि हमने इसके अंदर से y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की उसने दे दी है। x की उसने 13 हमें दे दी है और y की हमें उसने कहा जी कि आप खुद फाइंड करें। तो वो इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है उसने जो हमें इक्वेशन दी है जी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो अब इसमें देखें कि उसने हमें दिया है 2x प्लस, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब कि हमें y को अकेला करना पड़ेगा, उसके साथ बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं हमें इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जानी पड़ेंगी। तो ये देखेंगे 2x इसके साथ है y के, 2x यहाँ पे प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है। जब वो इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में। और इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो ये प्लस है, जब ये इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरफ रह जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब सवाल में उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है, जहाँ पे x है हम वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई साइन नहीं है। जब उसके साथ है तो इट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर जो 13 उसने x की वैल्यू दी है हम वो लिख लेंगे। अब ये 2 इस 13 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, तो वो हुआ जी 26। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 26। अब ये 4 26 में से लेस हो रहा है, 26 में से 4 लेस करें, इसमें से लेस यहीं पे 4 कर देते हैं जी। 6 में से 4 पीछे 2 और ये 2 22। लेकिन अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम 26 है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 22। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। एक दफ़ा फिर से समझे सवाल। उसने हमें दी थी एक इक्वेशन 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और कहा था हमें कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में से x उसने हमें 13 दिया था, तो हमने वो इक्वेशन लिखी। इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y के साथ जो भी चीज़ है वो हमें इक्वल के दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी, y को हमें अकेला करना पड़ेगा। तो 2x यहाँ पे प्लस का था, जब हम साइन दूसरी तरफ लेके गए इक्वल के तो वो माइनस का हो गया। अब y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2, x की जगह पे उसने 13 दिया हुआ था हमें, उसकी वैल्यू हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 26 आया, 26 में से 4 लेस किया तो माइनस 22 हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने सेम वही कहा है, इफ़ 2y माइनस 7x इज़ इक्वल टू माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। कि इसमें उसने हमें वही 2y माइनस 7x इज़ इक्वल टू माइनस 3 उसने हमें इक्वेशन दी है और y की वैल्यू उसी तरह फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन साथ में उसने हमें x की वैल्यू दी है जी 3। तो उसी तरह सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे जी 2y माइनस 7x इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया कि y को हमें सबसे पहले अकेला करना पड़ेगा, उसके साथ और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। y के साथ देखें अभी तो यहाँ पे 2 भी है और माइनस 7x भी है। तो सबसे पहले तो ये माइनस 7x को उस तरफ लेके चलते हैं। तो ये आज 2y अभी इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू माइनस 3, माइनस 7x उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 7x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, या इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो अब यहाँ पे अकेला y रहने दें, माइनस 3 प्लस 7x
2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -3 + 7x डिवाइडेड बाय 2। तो अब जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे उसने हमें उसकी वैल्यू 3 दी है, तो हम वो 3 वहाँ पे पुट कर देंगे। तो -3 + 7, x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वैल्यू उसने हमें दी है उसकी 3, तो 3 हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। -3 + 7, 3 हमने x की वैल्यू लिखी और 2 डिवाइड हो रहा है उसके साथ। अब सबसे पहले इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा y = -3 + 7 3 = 21 डिवाइडेड बाय 2। -3 + 21 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये -3 और ये +21, 21 में से 3 माइनस होगा, 21 में से 3 माइनस करें तो ये आएगा जी, 21 में से 3 माइनस किया तो पीछे बचा 18 डिवाइडेड बाय 2 रह गया बाकी। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो बाकी बचा जी y = 9। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है इफ़ 7y - 10x - 70 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1। अब यहाँ पे उसने क्या किया जी, पहले तो हमें वो y फाइंड करने के लिए कह रहा था और x की वैल्यू दे रहा था। यहाँ पे उसने हमें x फाइंड करने के लिए कहा है और हमें y की वैल्यू दे दी है और उसको हमने x की वैल्यू अब उसे फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह स्टेटमेंट लिख लेंगे जो इक्वेशन उसने दी है। उसने हमें दिया है जी 7y - 10x - 70 = 0। अब हमने x को अलग करना है सबसे। अब देखें यहाँ पे है जी -10x - 70। अब हम x को अकेला करने के लिए बाकी सारी चीज़ें उठा के उधर ले जाने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम 10x को ही उठा के उधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इधर ही रहने देते हैं। 7y - 70 = ये -10x है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा खाली। तो अब सबसे पहले तो इसकी तरतीब सीधी कर लेते हैं हम। x उस तरफ है तो हम इसको इधर ले आते हैं और लगा के, तो ये 10x हो जाएगा जी। 10x = 7y - 70। अब ये 10 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो x = 7y - 70 डिवाइडेड बाय 10। अब y की वैल्यू हमारे पास है -1, तो हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x = 7 -1 y की जगह पे लिखा, -70 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 7 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन माइनस का है, 7 1 = 7 ही होता है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? 7 1 = 7, साथ में माइनस है 1 के, तो ये हो जाएगा -7। x = -7 -70 डिवाइडेड बाय 10। तो अब माइनस का 7 और माइनस का 70, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 70 में 7 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा x = 77 माइनस का डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कई बुक्स में इसका आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर यही है -77 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब इसकी यहाँ से इससे ज़्यादा कटिंग भी नहीं हो सकती, किसी टेबल पे वो कट नहीं होता, तो यही इसका फाइनल आंसर है। कई बुक्स में ठीक लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ है, और कई बुक्स में गलत है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपका एग्जैक्ट आंसर यही है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि वो कह रहा है कि हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। इट मीन्स कि y को हमने उसी तरह अलग करना है बाकी सब वैल्यू से, y का ही हमने
अलग इक्वेशन के एक तरफ इक्वल के y हो और बाकी सारी वैल्यूज़ इक्वेशन में इक्वल के दूसरी तरफ हों। उसका दूसरा आसान अल्फाज में कहने का मतलब ये है। तो हमने y को अलग करना है, तो y को कैसे अलग करेंगे? और एक आपने इसमें और चीज़ करनी है कि y हमेशा प्लस का हो, माइनस का नहीं होना चाहिए। आपने y को प्लस में कन्वर्ट करना है, जैसे भी आप साइन इधर उधर करें या y को उठा के इधर उधर करें, आपने y को प्लस में ही रहने देना है। अब पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है जी m माइनस वाई इज़ इक्वल टू एस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो y है ना, अगर हम m को उठा के उधर ले जाए ना तो y माइनस का रह जाएगा। हमने y को माइनस का नहीं रहने देना, y को हमने प्लस का करना है। तो y को प्लस का कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम y को उधर लेके जाते हैं, m को इधर ही छोड़ दें, m इज़ इक्वल टू एस। y यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस y। अब y प्लस का हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस s को अब उठा के इधर ला सकते हैं। s प्लस का जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको कर देंगे m माइनस एस इज़ इक्वल टू वाई। तो ये हमारा y अलग हो गया, और लगा के हम इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं। y इज़ इक्वल टू m माइनस एस। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया जी y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू x। इसमें भी हमने y को अलग करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो y के साथ 3 प्लस हो रहा है और 2 डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो 2 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा जी y प्लस 3। 2 जब उधर जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 2x। अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। तो जस्ट इतना सा काम है, आसान से छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, तो हमने उठा के इधर उधर करते जाना और y को अलग करते जाना। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 2 का। नेक्स्ट पार्ट 3 है। उसमें वो कह रहा है जी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 2। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 2। तो अब इसी तरह हमने इसमें भी 6 सबसे पहले इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाना हमने इसको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 के साथ ये 6 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ार 12। अब y को अकेला करना है, फिर x यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 12 माइनस x। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में उसने दिया है जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 7। तो इसमें भी हमने उस तरफ लेके जाना है। सबसे पहले x को उधर ले जाते हैं, वो इधर प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हमने क्या एक चीज़ यहाँ पे देखी कि अब y के ऊपर स्क्वायर है, हमने y को तो अकेला करना जी, अब हमने स्क्वायर भी इसका ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। अब ये y का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा जी y इज़ इक्वल टू, अब ये नहीं कट सकता ना, ये सॉल्व हो सकता है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ ही रहेगा 7 माइनस एक्स। तो यहाँ तक ही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो पार्ट 5 में उसने दिया जी y डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 7। अब यहाँ पे y के साथ क्या है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है जो उसके साथ डिवाइड हो रहा है, हम उठा के इसको उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, y अकेला रह गया, 4x माइनस 7 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके 2 लगा दे ब्रैकेट में इसलिए लगाया कि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक के साथ नहीं होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ार 8x माइनस 2 7 ज़ार 14। तो जस्ट
इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा पार्ट 5 का भी आंसर आ गया। पार्ट 6 में उसने दिया है जी 10 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3x। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें फिर y को ही अलग करना है, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे आप पार्ट 1 की तरह ही सिचुएशन बन रही है कि y के साथ एक तो 2 है लेकिन माइनस का भी है, हमने इसको प्लस में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को उठा के उधर ले जाते हैं, 2y को, 10 को इधर ही छोड़े, 3x इस तरफ माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। अब ये प्लस का हो गया, अब हम बाकी चीज़ें उठा के इधर ले आते हैं तो वो हम प्लस का ही रहेगा। तो ये 10 है, ये 3x यहाँ पे प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x इज़ इक्वल टू 2y। अब y के साथ यहाँ पे आप देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस तरफ ले आते हैं उसको। अब ये 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों के साथ करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y। अब इसकी कटिंग हो रही है उसके साथ, 2 की 10 के साथ, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो पीछे ये 5 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3/2x इज़ इक्वल टू y। और लगा के हम इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3/2x। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 6 का। जी तो पार्ट 7 में उसने दिया है जी 2 + 3y इज़ इक्वल टू ax + b। अब इसमें भी y को हमने अलग करना है। सबसे पहले ये 2 यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको ले जाते हैं। तो ये होगा जी 3y इस तरफ अकेला रह गया इज़ इक्वल टू ax + b - 2। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ले जाते हैं y इज़ इक्वल टू ax + b - 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसको दूसरा लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1/3। इस तरह करके ब्रैकेट लगाएं, ax + b - 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा पार्ट 7 का आंसर हो गया। इसके साथ ही पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो पार्ट 8 है। पार्ट 8 में उसने दिया जी x इज़ इक्वल टू 2, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई हो रहा है जी y + 3 से। तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो 2 उसके साथ y + 3, y को हमने अकेला करना है, तो 2 सबसे पहले उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे x की तरफ, उसके साथ हम इसको डिवाइड करा देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 को उठा के इधर ले आते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y + 3। अब 2 तो इस तरफ आ गया, अब y के साथ रह गया 3, तो उसको भी उठा के हम इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा जी x डिवाइडेड बाई 2, y प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू y। तो हम इसको और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, y इज़ इक्वल टू x/2 - 3। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 8 का।